सा इसमें पाठ करूँगा। श्री भगवान ने कहा से, भगवान कह रहे हैं कि अहम आदिर ही वे देवानाम महर्षि नाम तो सर्वशः, कि मैं समस्त देवताओं का आदि हूँ और महर्षियों का भी सब प्रकार से आदि हूँ। तो भगवान जो बता रहे हैं तो इस संबंध में ये लिखा है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे ही समस्त देवताओं की उत्पत्ति के कारण हैं। यदि हम भागवत के 6 स्कंद को देखें तो अध्याय संख्या 6 में वर्णन आता है कि धर्म देवता की लंबा नामक पत्नी से विद्योत नाम का एक देवता उत्पन्न हुआ, जिसने समस्त बादलों को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? बादलों को। ये देवताओं की सृष्टि है, जिसे समस्त बादलों को जन्म दिया। फिर धर्म देवता की विश्वा नाम की पत्नी से विश्वदेव नाम के देवता उत्पन्न हुए। फिर धर्म देवता की साध्या नामक पत्नी से, कौन सी पत्नी? साध्या। साध्या नामक पत्नी से साध्य नाम के देवता उत्पन्न हुए। फिर धर्म देवता की मुहूर्ता नामक पत्नी से, कौन सी पत्नी? मुहूर्ता। मुहूर्ता नामक पत्नी से विभिन्न मुहूर्तों के देवता उत्पन्न हुए। धर्म की संकल्पा नामक पत्नी से, कौन? संकल्पा। संकल्पा नामक पत्नी से संकल्प नाम का पुत्र हुआ। संकल्प नाम का पुत्र हुआ। कौन सा? संकल्प नाम का पुत्र हुआ, जिससे काम देवता का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? काम देवता का। तो काम देवता की बात तो करते हैं, काम देवता की बात करते हैं कि काम देवता का कैसा प्रभाव पड़ता है। ये काम देवता के पिता कौन है? संकल्प। और संकल्प के पिता कौन है? धर्म देवता। फिर धर्म की वसु नाम की पत्नी से 8 वसु उत्पन्न हुए, जो अत्यंत महत्वपूर्ण देवता हैं। अब 8 वसुओं में द्रोण नामक वसु, कौन से? द्रोण नामक वसु से हर्ष, शोक, भय आदि पुत्रों ने जन्म लिया। ये सब पुत्र, ये सब देवता हैं। हर्ष, शोक, भय आदि पुत्रों ने जन्म लिया, जो सभी देवता हैं। 8 वसुओं में से ध्रुवा नामक वसु से विभिन्न नगरों के देवताओं ने जन्म लिया। किन्होंने? नगरों के देवताओं ने। बहुत से नगर है ना, अलग अलग नगर हैं। विभिन्न नगरों के देवताओं ने जन्म लिया। 8 वसुओं में से वास्तु नामक वसु से आंगिरसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? विश्वकर्मा का। तो बहुत नाम आता है विश्वकर्मा का, देवताओं के शिल्पी हैं। तो ये सब जो है सृष्टि देवताओं की है, जो देवताओं के शिल्पी हैं। ये संपूर्ण देवता तो धर्म देवता के वंश में उत्पन्न हुए। परंतु यदि हम विचार करें तो पता चलता है कि धर्म देवता ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से उत्पन्न हुए। कहाँ से? ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से उत्पन्न हुए। और ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। इस प्रकार उपरोक्त सभी देवता श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुए। जितने भी देवता हैं सब श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुए। कश्यप जी की बिंता नामक पत्नी से गरुड़ जी का जन्म हुआ। किसका? गरुड़ जी का जन्म हुआ, जो विष्णु के वाहन हैं। परंतु यदि हम विचार करें कि कश्यप मुनि का जन्म किस प्रकार हुआ, तो हमें पता चलता है कि कश्यप मुनि मरीचि के पुत्र हैं, और मरीचि ब्रह्मा जी के, और ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के पुत्र हैं। इस प्रकार सभी देवता श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं। अब महर्षियों के लिए, महर्षियों के बारे में भगवान कहते हैं कि मैं सबका आदि हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वही समस्त महर्षियों की उत्पत्ति के कारण है। यदि हम भागवत के 3रे स्कंद में देखें, कौन सा स्कंद है? 3रा स्कंद है। 3रे स्कंद में देखें तो अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण के पुत्र ब्रह्मा जी के मन से 4 कुमार उत्पन्न हुए। कौन हुए? कौन हुए? 4 कुमार उत्पन्न हुए, जो सृष्टि में ब्रह्मा जी के सबसे पहले
4 पुत्र हैं। फिर ब्रह्मा जी के क्रोध से शिव जी की उत्पत्ति हुई। शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा जी के क्रोध से। फिर ब्रह्मा जी के मन से मरीचि नाम के महर्षि उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी के नेत्रों से अत्रि नाम के मुनि का जन्म हुआ। फिर उनके मुख से अंगिरा मुनि का जन्म हुआ। उनके कानों से पुलस्त्य मुनि का जन्म हुआ। किसका? पुलस्त्य मुनि का जन्म हुआ। फिर उनकी नाभि से पुनः मुनि का जन्म हुआ। फिर उनके हाथ से कृतु मुनि का जन्म हुआ। उनकी त्वचा से भृगु मुनि का जन्म हुआ। किसका? भृगु मुनि का जन्म हुआ। फिर उनके प्राण से वशिष्ठ मुनि का जन्म हुआ। फिर उनके अंगूठे से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। किसका? दक्ष प्रजापति का। उनकी गोद से नारद मुनि का जन्म हुआ। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि महर्षियों की उत्पत्ति श्री कृष्ण से हुई है। तो इससे क्या पता चलता है? भगवान कहते हैं कि वे मुझे नहीं जानते हैं, ना देवता मुझे जानते हैं, ना महर्षि मुझे जानते हैं, क्योंकि अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम सर्वसा। मैं ही समस्त देवताओं का आदि हूँ और महर्षियों का आदि हूँ। सर्वसा का मतलब सब प्रकार से, सब प्रकार से आदि हूँ। एक प्रकार से नहीं, सभी प्रकार से भगवान जो है देवताओं और महर्षियों के आदि हैं। इसलिए कोई भी देवता और कोई भी महर्षि भगवान को नहीं जान सकता, है ना। तो ब्रह्मा जी जब जानना चाहते थे भगवान को, तो ब्रह्मा जी क्या देख रहे थे? जिस कमल के ऊपर वो बैठे हैं, ये कमल पानी से निकला है, और पानी से जो कमल निकला है तो उसका भी तो कुछ आधार होगा। सोच, कुछ तो आधार होगा यार, इस कमल का कुछ आधार तो होगा। ऐसा थोड़ी कि कमल से मैं पैदा हुआ हूँ, कमल तो जड़ वस्तु है। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा आजकल के वैज्ञानिकों की तरह विचार नहीं किया। क्या कि जीवन की उत्पत्ति रसायन से होती है। आजकल के वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं? जीवन की उत्पत्ति रसायन से होती है, जबकि जीवन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जीवन से होती है ना। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को जानने के लिए क्या प्रयास किया? कमल के नाल के सहारे पानी के अंदर गए, और अब कितने नीचे जाएं, कितने नीचे जाएं कमल के सहारे। वो जो पानी है गर्भ समुद्र का, वो कितना है? 50 करोड़। तो 50 का आधा 25 करोड़ योजन गहरा है। 25 करोड़ योजन में 12 से गुणा करिए, 25 गुणे 12 है 300 करोड़। 300 करोड़ किलोमीटर का पानी है। कितना? 300 करोड़ किलोमीटर का पानी है, उसके नीचे भगवान है। अब ब्रह्मा जी कहाँ तक जाएंगे? और नाल को पकड़ करके पानी के नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, लेकिन फिर ऊपर आ गए। अपने प्रयास से ब्रह्मा जी भी भगवान को नहीं जान पाए हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी के भी आदि हैं। तो ब्रह्मा जी, भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, भगवान पानी के नीचे हैं, और नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, वो पानी के ऊपर पहुंच गया। और ब्रह्मा जी पानी के ऊपर कमल पर बैठे हुए हैं, उससे उत्पन्न हुए हैं। तो वो ये नहीं सोचते कि कमल से मैं पैदा हुआ हूँ, ऐसा नहीं सोचते वो सोचते नहीं, कमल से नहीं पैदा हुआ हूँ। ये कमल कहाँ से पैदा हुआ? वो मेरे पिता हैं। अपने पिता को वो नहीं जान पाए। तो जब ब्रह्मा जी नहीं जान पाए भगवान को कि मैं कहाँ से पैदा हुआ हूँ, तो फिर पानी में 2 बार शब्द हुआ, तप तप। क्या हुआ? तप तप, 2 बार तप शब्द हुआ। तो ब्रह्मा जी को समझाया मुझे तपस्या करनी चाहिए। तो फिर तपस्या की, तो 10,000 साल तक तपस्या की, है ना। तो फिर जो है भगवान ने उनको दर्शन दिया। तो इसका मतलब यही है कि जब तक आप भगवान के आदेश के अनुसार तपस्या नहीं करते हैं तो वही भक्ति है। जब भगवान के आदेश के अनुसार आप तपस्या करते हैं तो वो भक्ति है। तो भगवान का जो है उसको फिर दर्शन प्राप्त हुआ, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान सब कुछ जानते पहले से, लेकिन जितने देवता हैं, महर्षि हैं, वो अपने जन्म की बात भी नहीं जानते हैं,
जन्म से पहले कैसे जान सकते हैं? तो कोई भी नहीं जान सकता, ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते कि उनके जन्म से पहले क्या था, वो नहीं जानते, है ना। तो इस तरह से भगवान ये कह रहे हैं कि मैं जो है अनादि हूँ। और अगले श्लोक में कहेंगे कि जो अजन्मा, मुझे अजन्मा और अनादि जानता है, तो वो जो है मनुष्यों में मूर्ख नहीं है ना। तो अगर हम जो है भगवान को जान लें कि भगवान का जो है कभी जन्म नहीं होता है, ना भगवान का कभी आदि होता है, तो हम जो है मूर्खता से बच जाएंगे, है ना। और नहीं तो इसी मूर्खता में हम बने रहेंगे कि भगवान का भी तो जन्म हुआ होगा, है? हमारा जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ, सबका जन्म हुआ, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, तो भगवान का भी कभी जन्म हुआ होगा। इस प्रकार से अगर हम जो है अटकलें लगाएंगे तो मूर्ख के मूर्ख बने रहेंगे। इसलिए भगवान ने जो अपने बारे में कहा उसी को जो है यथावत स्वीकार करें तो हमारी जो है रक्षा होगी और हम मूर्खता से बच सकते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।